भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थल में राजस्थान का भानगढ़ किला सबसे ऊपर आता है। अलवर जिले की सुनसान पहाड़ियों के बीच खड़े इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी रूहों का बसेरा है। इसी रोमांच का अनुभव करने के लिए रोहित, विजय और आकाश नाम के 3 दोस्त भानगढ़ के पास के जंगलों में पिकनिक मनाने के लिए फैसला करते हैं। शाम ढलने पर वे सुनसान जगह देखकर अपना टेंट लगा लेते हैं और आग जलाकर खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते वक्त विजय की नज़र कुछ ही दूर पर अंधेरे में डूबा भानगढ़ किले पर पड़ती है। वह कहता है कि यही तो शापित किला है ना, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात को यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तब आकाश ने उन्हें इतिहास बताता है कि कैसा एक तांत्रिक राजकुमार रत्नावती के प्यार में पागल हो जाता है। जब उसकी साजिश पकड़ी गई तो वो उसे मार दिया गया, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया है कि इस पूरे साम्राज्य में कोई जिंदा नहीं बचेगा। रोहित बेहद डरपोक था। वह इन बातों से घबराकर अपने टेंट में सोने चला जाता है, लेकिन विजय और आकाश का मन नहीं मानता। वे इस डर को महज करने के लिए, अपोहा साबित करने के लिए रात के बाहर 12 बजे चुपके से किले की तरफ निकल पड़ते हैं। करीब 20 मिनट तक घने काले जंगल के रास्ते चलने के बाद दोनों दोस्त किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं तो अचानक हवा में ठंडी हो जाती है और आकाश का शरीर शून्य होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह कोई उनका पीछा कर रहा है। वह घबराकर पीछे मुड़ता है और विजय से कहता है, यार विजय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तभी विजय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है और वह भारी अमानवीय आवाज़ में बोलता है, कौन विजय? तुम वह कहीं नहीं विजय की बात तो नहीं कर रहे हो? मैं अभी नदी के पास ठिकाने लगाकर आया हूँ। ये सुनते ही आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अचानक एक भयानक हंसी के साथ विजय का रूप गायब हो जाता है और वहाँ का खौफनाक शैतान खड़ा हो जाता है, जिसका सिर गायब था। वह एक सरकटा भूत था। उसकी कटी हुई गर्दन से काला खून बह रहा था। आकाश अपनी जान बचाकर चीखते चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागना है। भागते भागते समय उसका पैर के एक गड्ढे में फंस जाता है और वह मुंह से बल गिर पड़ता है, जिससे उसकी नाक और घुटने में खून बहने लगता है। वह दर्द के मारे उठ नहीं पा रहा था। तभी किले की अन्य बुरी आत्माएं उसी पर हमला कर देती है। इधर टेंट में सो रहे रोहित की नींद अचानक आकाश के दूर से आती ही चीख सुनकर खुल जाती है। वह डरते डरते टॉर्च लेकर बाहर निकलता है और कुछ ही दूर जाने पर उसे झाड़ियों में हलचल दिखती है। जब वह पास जाकर टॉर्च की रोशनी डालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका दोस्त विजय लहूलुहान हो हालत में ज़मीन पर तड़प रहा था और कुछ खूंखार गिरद उसके शरीर के मांस के नोच नोच कर खा रहे थे। रोहित तुरंत दौड़कर गिद्धों में भागता है। दम तोड़ते हुए विजय रोते हुए कहता है, रोहित तू भाग यहाँ से, वह दरिंदा तुझे मार डालेगा। लेकिन रोहित अपने दोस्त को अकेला छोड़ नहीं सकता। वह विजय को अपनी पीठ पर लाता है और घने जंगलों से होते हुए सूनी सड़क की तरफ भागता है। रात के सन्नाटे में कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं था। तभी अचानक सामने से आकाश तेजी से दौड़ता हुआ आता है दिखाई देता। वो चिल्लाकर कहता है, रोहित भागो भागो। लेकिन विजय रोहित को सचेत करता है कि वो आकाश नहीं है, उसके अंदर भूत है। ठीक उसी वक्त हेडलाइट की तेज रोशनी के साथ एक कार उसके सामने आकर रुकती है। कार चला रहा है शख्स चिल्लाता है, बैठो जल्दी वरना वह सरकट भूत किसी की जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे तुरंत कार बैठते हैं और कार चलाने वाले का नाम सूर्यकांत था, जो पास के गांव रहने वाला था और उस भूत के उसके ऊपर परिवार को मार डाला था। इसीलिए वो लंबे समय से शैतान को ख़त्म करने का मौका ढूंढ रहा था। कार की रफ्तार तेजी थी, लेकिन भूत की आत्मा से प्रभावित आकाश हवा में उछलकर कार की छत पर आ गिरता है और कुल्हाड़ी से छत को चीर लगता है। सूर्यकांत सूझबूझ दिखाने हुए अचानक जोर से ब्रेक मारता है, जिससे आकाश उड़कर सीधा सामने एक दीवार से जाकर टकरा कर गिरता है। कार रुकते ही सब लोग भागकर पास के एक प्राचीन हनुमान मंदिर में शरण में लेते हैं। मंदिर में एक सिद्ध गुरुजी मौजूद थे। जब वो शैतान मंदिर के द्वार पर आकर आकाश की आवाज़ में रोहित से मदद की भीख मांगने लगता है तो
ताकि वो अंदर से आ सके। तो गुरुजी सबको रोक देते हैं और कहते हैं कि कोई इसके पास नहीं जाएगा, यह एक माया जाल है, गुस्साया शैतान हमला करता है। लेकिन गुरुजी और उसके शिष्य अपने तंत्र मंत्र और मंत्र मुक्त जंजीरों से उस भूत को वहीं बांध लेते हैं। गुरुजी बताते हैं कि इस शैतान के भीतर कई बुरी आत्माएं हैं, इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक रास्ता है। सूर्योदय होने से पहले किसी को वापस भानगढ़ किले के जाकर उस जगह को खोदना होगा। जब इस शैतान को अगली कटा हुआ सिर छुपा है तो उसकी सारी शक्तियाँ उसी सिर में है। रोहित को सुरक्षा के लिए एक सिद्ध रुद्राक्ष देकर गुरुजी सूर्यकांत के साथ निकल पड़े। दोनों दोस्त रात की आखिरी पहर में किले के उस गुप्त हिस्से में पहुंचते हैं। उसे सूर्यकांत जानता था कि वे तेज़ी से ज़मीन खोदने शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें मिट्टी के नीचे छुपा वो भयानक इंसानी सिर मिल जाता है। उधर मंदिर से बंधा शैतान तड़पते लगता है और आकाश सिर्फ सांसें रुकने लगती है। ठीक उसी समय रोहित और सूर्यकांत कटा हुआ सिर लेकर मंदिर लौट आते हैं, लेकिन शैतान आखिरी कोशिश के रूप में एक अदृश्य भाला चलाता है जो गुरुजी के हाथ से आर पार हो जाता है और वो खोपड़ी हवा में उड़कर वापस भूत की धड़ से तड़प जाने लगती है। तभी सूर्यकांत बिना डरे हुए हवा से उछलता सिर उसकी खोपड़ी को दबोच लेता है और पूरी ताकत से उसे मंदिर से चलते हुए पवित्र हवन कुंड की आग में फेंक देता है। जैसे ही वह सिर आग में जलकर स्वाहा हो जाता है तो मंदिर के बाहर बंधे सरकटे भूत का धड़ भी भयंकर चीर के साथ जलकर राख हो जाता है, तबलसी हो जाता है। सूर्यकांत को अपने परिवार का बदला मिल जाता है और आकाश भी भूत के साये से मुक्त हो जाता है। तीनों दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर सुबह होते ही अपने घर लौट आते हैं, लेकिन भानगढ़ की वो खौफनाक रात उनके रोंगटे हमेशा के लिए खड़े कर दिए हैं।